हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रितिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आइए अपने क्लास 9 की वीडियोस आर रनिंग। सो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हमने ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में और स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में भी डिस्कस कर रखा है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैसे बनाते हैं। वेरिएबल आपको एक्स का यूज करना है इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का -7 दे रखा है। सबसे पहले अब हमें पता है क्या बनती है, ए एक्स क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। मेन स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है। अब इसमें हमें डिग्री ए की वैल्यू हमेशा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अच्छा एक्स स्क्वायर का बी है, तो यहाँ पर आपको -7 रखना है। बाकी की जगह आप ए सी डी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, प्लस मान लो यहाँ पे 2 रख दिया। तो अब इसे सॉल्व कर लो। 3x क्यूब प्लस माइनस माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। आंसर डिफर हो सकता है क्योंकि कोफिशिएंट ए बी सी के जो कोफिशिएंट है, यानी कि x क्यूब और x का जो कोफिशिएंट है वो आप कुछ भी रख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अगर हमें x की वैल्यू इस तरह से दी गई है, तो जब हमें x की वैल्यू दी गई है, हम वहां पर x की वैल्यू 1 है, रखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का वही होगा सेम। 7 और 5 12 माइनस 3 यानी 9 आ गया। ओके, यहाँ पे t की जगह a रखिए, तो ये हो जाएगा आपका 4a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। यही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिजिट नंबर नहीं है, तो सेम ऐसे ही आएगा। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू प्रोडक्ट, हमें आंसर वो मिल रहा है। तो सबसे पहले नंबर ही नहीं पता, तो लेट नंबर इक्वल x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी मल्टीप्लाई नंबर 5/2, हमने एक नंबर की मल्टीप्लाई 5/2 से कर दी, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत होना, ये प्रोडक्ट का मतलब यही है, इस प्रोडक्ट में इतना ऐड कर दिया। आंसर हमें मिल रहा है -7/12। अब बस इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 -7/12। ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले दो, 12 आएगा। एलसीएम लेना आपको आता है। 12 से 12 डिवाइड 1, 1 7 7, 3 से इसे डिवाइड करोगे 4 टाइम्स, तो 4 2 8, यानी बचा 1/12। इसके बाद मैं यहाँ कर रही हूँ 5x/2 इतना बचा। जब 2 को इधर भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो या तो यहाँ पे डायरेक्ट काट दो, नहीं तो जब 2 को यहाँ भेजोगे तो 2 1 2, 2 6 12। x की वैल्यू आ जाएगी, नीचे जाएगा 1/6 5 30। ठीक है, क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे वैल्यू रख के देखना है x की, आपको यही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। 2 नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, तो पहले सबसे पहले रुको, लेट नंबर्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमने x मान लिया, और 5 टाइम्स है दूसरा वाला, तो 5x हो गया। क्लियर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 21 x प्लस 21 5x प्लस 21, दोनों नंबर में हमने 21 ऐड किया है। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स, ये हमारे नए नंबर जो मिले हैं, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, यानी ये जो नए नए नंबर हमको मिल गए, जो दूसरा नंबर वो ट्वाइस हो रहा है। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि कौन सा वाला ट्वाइस करेंगे, तो समझो x बड़ा है कि 5x बड़ा है, मतलब यहाँ पर x बड़ा है कि 5x बड़ा है ना, तो छोटा नंबर में ट्वाइस करना है, जिससे वो बड़े नंबर के इक्वल हो जाए। इक्वल लाने के लिए छोटे नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, छोटे नंबर का ट्वाइस करना है। ध्यान रखना, अगर मैं बड़े नंबर का ट्वाइस करूँ तो वो तो और बड़ा हो गया, छोटे नंबर तो नीचे रह गया। तो इक्वल लाने के लिए छोटे नंबर में ट्वाइस कर देंगे। 2x प्लस 21 2 42, 5x प्लस 21। 2x
उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा 3x, माइनस हो जाएगा 21 इधर लाओगे तो 42 में से 21 बचा, ठीक है, और प्लस का बचेगा क्योंकि 42 बड़ा नंबर है। x इक्वल आ जाएगा 3 अपॉन में आएगा तो 7 जा हो जाएगा। अब इसने हमसे नंबर्स पूछे हैं तो आंसर यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ छोड़ोगे। सो नंबर्स आर 7 एंड 5x था, 7 5 जा 35। ओके, इफ यू हैव 800 रुपीज, आपके पास है 800 रुपीज एंड सेव्स 250 एवरी मंथ, यानी 1 मंथ में आप इतना सेव कर रहे हो। फाइंड अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं और इसका लीनियर पैटर्न के थ्रू इसे सॉल्व करना है, ऐसा बोला गया है बुक में। तो आते हैं, सबसे पहले कितने हैं हमारे पास, हैव मनी 800, सेव मनी 250 एवरी मंथ, यानी एक महीने में इतना बचा रही है तो पूरे महीने के एंड में कितना हुआ। खर्च करने की कुछ बात नहीं हुई है, ठीक है, तो मनी इतनी है और वो बचा भी इतना रही है, तो यहां पर क्या होगा, आफ्टर 1 मंथ मनी कितनी हो जाएगी भाई, 800 प्लस 250। अब फर्स्ट पार्ट आता है यहां से मेन, 6 मंथ्स में पूछा है, सो आफ्टर 6 मंथ्स मनी कितना हो जाएगा, 800 तो रहेगा प्लस 250। याद करो अब पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, जिसमें शायद 3 ही क्वेश्चन थे और वो 2.3 या 4 थी, उसमें हमने लीनियर पैटर्न के थ्रू ऐसे ही किया था, टेबल बना बना के। तो जब हमें 1 मंथ पे जाना है तो इंटू 1 ही तो करेंगे, यानी जिस मंथ की बात हो रही है उसी की बात करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट मंथ की बात करती तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 2 करती, तो सेम ऐसे ही जब 6 मंथ की बात होगी तो यहाँ इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली मनी कांस्टेंट है और ये वाली मनी डिफर होती जा रही है मंथ के। वो तो 250 ही रही है, पर जब आप उसे ऐड करोगे तो उसको 6 टाइम सेविंग्स में हो जाएगा वो, तो यानी 800 प्लस 0, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 और 3 15। जब आप इसे ऐड करोगे 8 और 5 23 रुपीज, 2300 रुपीज ये होगा। सेकंड में आएंगे हम 2 इयर्स के थ्रू। अच्छा, यहाँ पर हमें लीनियर पैटर्न के थ्रू करना है, तो लीनियर पैटर्न हो जाएगा यहाँ पर 800 प्लस 250 एन, मान लो एन क्या है हमारा, लास्ट में बता देंगे। चलो सेकंड में आते हैं 2 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स। अब 2 इयर्स को क्योंकि यहाँ मंथ में है तो मंथ में कन्वर्ट कर दो, 24 मंथ्स। 1 मंथ में 12 होते हैं तो 2 मंथ्स में 24 हो जाएंगे। मनी कितनी हो जाएगी, 800 तो मिल ही रहे हैं उसको, प्लस 250 बचा रही है तो 250 इंटू 12 हो जाएगा। 800 उसके पास एड ऑन हो रहे हैं, 0 12 5 जा 66, 12 2 जा 24 और 6 30, यानी 3800 रुपीज कितने होंगे, सॉरी 24 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 24 है इधर, ठीक है। 800 प्लस ये हो जाएगा 0 10 और 25 2 जा 50, 50 और 6000। हाँ वैसे 3000 बचे थे तो उसका 2 टाइम्स यही होगा, नोटिस नहीं किया। रुपीज हो गए। लीनियर पैटर्न क्या होगा, सो लीनियर पैटर्न हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, 800 सेम रहेगा, 250 जितनी सेविंग्स होती जा रही है उतने में मल्टीप्लाई करते चले जाओ एन में। तो यहां से ये हटा दो, एन लिख दो यहाँ पर, वेयर एन इक्वल है नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3। हमें पता है डिजिट वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, पूरा नंबर बनाना होता है। सो लेट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 23 है तो 23 यहाँ पर 1s प्लेस है और ये 10s प्लेस है, करेक्ट। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 20 प्लस 3। मैंने इसमें ही 0 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 10s डिजिट है, 10s नंबर जो भी होगा उसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, 1s प्लेस पे जो भी नंबर है उसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए इसको यहाँ समझिए, लेट 1s प्लेस या यूनिट प्लेस भी कह सकते हो इसको, 1s प्लेस x मान लिया एंड 10s प्लेस
y मान लिया। सो इम्प्लाइज दैट नंबर कितना बन गया हमारा, जो टेंस प्लेस है उसमें y यानी 10 की मल्टीप्लाई प्लस x हो गया। अब उसने एक चीज और कही थी, इंटरचेंज, है ना, आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर क्या हो जाएगा, यानी वंस का टेंस और टेंस का वंस, यानी कि जो 10 वाला प्लेस है टेंस वो उस पर x आ जाएगा और इसको इंटरचेंज यहाँ पहुंचा देंगे। इतनी बात क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले ये देखो 2 डिजिट नंबर है, डिफर बाय 3, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिफरेंस है वो 3 कैसे हो सकता है। जैसे मान लो 63 है तो 63 है या 36 भी हो सकता है। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि टेंस प्लेस बड़ा है कि वंस प्लेस बड़ा है। तो इन दोनों के प्लेस का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो ऐसे ही होगा यहाँ पर, यानी x माइनस वाई इक्वल हो गया 3, फर्स्ट इक्वेशन डन। नेक्स्ट आते हैं डिजिट आर इंटरचेंज्ड, देन रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर। जब हमने डिजिट चेंज कर दी तो जो रिजल्टिंग नंबर आया यही तो रिजल्ट आया चेंज करने के बाद में, इज एडेड टू ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा ये था, तब हमें क्या मिल रहा है, 143 मिल रहा है। करो सॉल्व, 10x 11x प्लस 11y इक्वल 143। पूरी इक्वेशन में डिवाइडेड बाय 11 कर दो तो 11 यहाँ से 11 कट जाएगा, प्लस यहाँ से भी 11 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 11 1 11 3 11 3 जा। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब एलिमिनेशन मेथड लगाओ, करो अब इसे, x माइनस वाई इक्वल 3, नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 13। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो ऐड कर देना क्योंकि डिफर साइन है। माइनस 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 ये कट गया, माइनस का y माइनस का y माइनस का 2y प्लस का 3 माइनस का 13 माइनस का 10, y इक्वल 10 बच गया। इम्प्लाइज दैट किसी भी एक वैल्यू में रख दो, यहाँ पे 2 इम्प्लाइज दैट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, x प्लस 10 इक्वल 13, x आ गया आपका, माइनस हो जाएगा 3। पूछा हमसे नंबर्स पूछे हैं, तो अब आप बताओ नंबर क्या होगा हमारा। सो ओरिजिनल नंबर 10y, y क्या था 10, 10 10 जा 100 प्लस x, x क्या है 3 यानी 103 एंड न्यू नंबर वो क्या होगा 10x प्लस वाई, 10 इंटू 3 प्लस 10 यानी 10 3 जा 30 और 10 40। ओके, सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं भूलना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, तब तक के लिए